दोस्तों 1980 तक चाइना का इकोनॉमी इंडिया से भी खराब था। बाकी डेवलप्ड नेशन से तो इसका कंपैरिजन ही नहीं हो सकता था। लेकिन पिछले 3 दशकों में चाइना ने ये मिराकल कर दिखाया कि अपने देश के 80 करोड़ गरीबों को गरीबी सीमा रेखा यानी बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके आया। और आज ग्लोबल जीडीपी का 25% दोस्तों चाइना कंट्रीब्यूट करता है। दुनिया भर में जितना स्टील मैन्युफैक्चर होता है 50% चाइना में बनते हैं। दुनिया भर में जितना एप्पल खाए जाते हैं 50% चाइना से आते हैं। दोस्तों कैसे किया चाइना ने ये? हम 40 सालों तक सिर्फ बिजली, पानी, पक्का सड़क ये सब करते रह गए, लेकिन चाइना ने वो मिराकल कर दिखाया जिसकी हमें उम्मीद तक नहीं थी। इसी को कहते हैं चाइनीज बिजनेस मॉडल या चाइनीज इकोनॉमिक मॉडल। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशुमान, एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस कोच। इस चैनल के जरिए मेरा ये कोशिश रहता है कि जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको हेल्प कर सकूं अपने सपने पूरे करने में। तो अभी चलते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि चाइना आज दुनिया का एक सुपर पावर और सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बना। दोस्तों चाइना में जब से इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुए उसके पहले चाइना में कुछ खास डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन उसके बाद से चाइना कॉन्टिन्यूसली 9.5% के एवरेज जीडीपी ग्रोथ से ग्रो कर रहा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों हमारे मन में ये सवाल आ सकता है कि चाइना तो बड़ा देश है, इसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो जीडीपी तो ऑटोमेटिकली बड़ा ही होगा। लेकिन इस सिचुएशन में इकोनॉमी को इवैल्यूएट करने के लिए और ये जानने के लिए कि एक इकोनॉमी सही परफॉर्म कर रही है या नहीं, इकोनॉमिस्ट एक टर्म का यूज करते हैं जिसको कहते हैं जीडीपी पर कैपिटा। तो दोस्तों अगर हम कंपेयर करें जीडीपी पर कैपिटा ऑफ इंडिया एंड चाइना, चलिए मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ। 1980 का ही देख लेते हैं। 1980 में दोस्तों इंडिया का जो है जीडीपी पर कैपिटा वो था $267 और चाइना का था $195। बहुत पीछे था चाइना हमसे 1980 में। लेकिन अगर हम वही जीडीपी पर कैपिटा को एनालाइज करें इन 2019 तो कुछ और ही देखने को मिलता है। दोस्तों अगर 2019 का डेटा मैं आपको बताऊं तो 2019 में इंडिया का जो जीडीपी पर कैपिटा था वो था $2000, लेकिन चाइना का जो जीडीपी पर कैपिटा है वो था $10,000 दोस्तों। उन्होंने 195 से 10,000 40 सालों में बना लिया। एक इकोनॉमी को 50 गुना बड़ा कर दिया, वो भी सिर्फ 40 सालों में दोस्तों। आज चाइना में सस्ते से सस्ता खिलौने से लेके बड़ा से बड़ा मशीनरी बनता है और पूरे दुनिया में सप्लाई होता है। और आज चाइना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, यानी पूरे दुनिया में जितने देश हैं सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना में होती है। दोस्तों ये जो चीज़ है ये ऐसे ही नहीं हो गया, बहुत सारे फैक्टर्स जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो मेन 2 चीज़ें हैं जिनको क्रेडिट जाती है कि चाइना आज 40 सालों में अपना पूरा काया पलट कर चुका है और दुनिया का सुपर पावर बन चुका है। तो दोस्तों इन दोनों चीज़ में से सबसे पहला जो चीज़ है नंबर 1 वो है लार्ज स्केल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या पीएसयूज होते हैं, वहाँ पे एसओईस होते हैं यानी स्टेट ऑपरेटेड एंटरप्राइजेस। तो जब तक लिबरलाइजेशन शुरू नहीं हुआ था उन लोगों के पास या गवर्नमेंट कंपनी, चाइना के गवर्नमेंट कंपनियों के पास बहुत सारे सेविंग्स थे। तो जैसे ही लिबरलाइजेशन शुरू हुआ चाइनीज गवर्नमेंट ने एक बहुत ही वाइज डिसीजन लिया और वो सारे सेविंग्स को डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में या चाइना के अंडर जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उसको लेके बहुत सारे लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू हो गया। और सेकंड जो बिगेस्ट क्रेडिट है वो जाता है लार्ज स्केल प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। और अगर हम बात करें रैपिड प्रोडक्टिविटी ग्रोथ की तो ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि चाइना अपने सबसे बड़ा स्ट्रेंथ जो पॉपुलेशन है उसको सही से यूज करना सीख गया। दोस्तों ये उसने किया 3 तरीकों से, जो कि है एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग। ये 3 चीजें हमारे देश में हम जानते हैं लेकिन एज ए टर्म जानते हैं दोस्तों, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अभी भी बहुत होना बाकी है। जो एक और फैक्टर है जो बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है चाइना के इस बिजनेस ग्रोथ को लेके, वो है चाइना का स्टेबल गवर्नमेंट। दोस्तों चाइनीज गवर्नमेंट को लेके बहुत सारे कंट्रोवर्सीज है, बहुत सारे थियरीज है, लेकिन दोस्तों कुछ भी हो जाए चाइना का जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल है बहुत सालों से। उसको लेके जो एग्रीमेंट्स होती हैं गवर्नमेंट
और कंपनीज के बीच में वो बहुत लॉन्ग टर्म होती है और स्टेबल होती है। इसीलिए वो लोग बेफिक्र होकर लॉन्ग टर्म का एग्रीमेंट साइन करते हैं और जो है लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर लेते हैं। आज बड़े से बड़ा ब्रांड का जो कॉपी है वो चाइना में बनता है। और ये होता कैसे है? इसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। यानी सपोज मान लीजिए आज मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया है, तो ये लोग इसको लेके आएंगे, इसको खोल के देख लेंगे इसके अंदर है क्या, और यही सारे चीज 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ पीसेस में बनाना शुरू कर देंगे। उससे होता ये है कि इतना लार्ज क्वांटिटी में ये लोग प्रोड्यूस करते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट जो है बहुत कम हो जाती है। जबकि जो ओरिजिनल प्रोडक्ट जिसको देख के ये लोग सीखे, उस प्रोडक्ट का दाम सपोज 1 लाख रुपया है, तो ये लोग जो प्रोडक्ट बनाए उसका दाम 10,000 रुपया तक मार्केट में ये लोग अवेलेबल करा देते हैं। दोस्तों, इसको कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यानी अगर आप कोई भी चीज को बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा। दोस्तों, ये थे मेजर रीजंस जिसको लेके चाइना आज इतना आगे चला गया है और आज एक सुपर पावर बन चुका है। लेकिन एक ऐसा देश, इतना बड़ा देश जिसमें 80 करोड़ लोग गरीबी सीमा रेखा से नीचे थे और उनको ठीक से खाना तक नहीं नसीब होता था, वैसे देश में इतने सारे डेवलपमेंट लाने के लिए जो है गवर्नमेंट को बहुत सारा हार्श मेजर्स उठाना पड़ा था और बहुत सारे ऐसे स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज बनाने पड़े थे जो लोगों के लिए प्रतिकूल थे। लेकिन आज चाइना ने वो कर दिया है और कर दिखाया है। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें इंडिया के बारे में, तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री में इस लेवल का जो एनफोर्समेंट है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी फॉलो करते हुए भी इंडिया आज बहुत आगे आ चुका है। बस हमें सिर्फ एक छोटा सा चीज सीखना है चाइना से और हम कई गुना ज्यादा बड़ा कर सकते हैं हमारे देश को, इकोनॉमी को और हमारे देश के बिजनेस सिस्टम को। और वो है छोटा बिजनेस को कैसे सपोर्ट किया जाए ताकि वो स्केल अप हो सके और छोटा ही ना रह जाए। दोस्तों, हमारे देश में स्किल डेवलपमेंट और एमएसएमई को लेके यानी स्मॉल बिजनेस को लेके एक सिस्टम तो है, लेकिन बहुत सालों से उस पर कुछ रियल काम जो है नहीं हुआ है। और अभी अभी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें काम करना शुरू किया है और बहुत सारे ऐसे फीचर्स, फैसिलिटीज और सुविधाएं लेके आए हैं कि आप अगर उसका उपयोग करेंगे तो आप बहुत आगे निकल सकते हैं बहुत कम वक्त में। दोस्तों, मेरा मिशन यही है कि इंडिया के गांव-गांव तक ये इंफॉर्मेशन और ये प्लान्स, ये आइडियाज पहुंचे ताकि शहर से लेके गांव तक जो भी इंसान अपना बिजनेस का सपना लिए बैठा है वो उसे पूरा कर सके। लेकिन इसे पूरा करने में दोस्तों मुझे आपका हेल्प और सपोर्ट चाहिए। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकॉन है राइट साइड में उसे दबा दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ऐसे वीडियोस को आप मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि कोई भी लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो ये एमएसएमई सीरीज में मैं ऐसे बहुत सारे बिजनेस आइडियाज लेके आने वाला हूं जो आपको जीरो इन्वेस्टमेंट या मिनिमम इन्वेस्टमेंट से शुरू करके एक बहुत ही बड़ा एंटरप्रेन्योर बना सकता है। दोस्तों, तो स्टे ट्यून्ड अगले वीडियो तक।